हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित की सिलसिला जारी है और हम लोग त्रिकोणमिति अर्थात 8वां चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट एक थ्योरी का वीडियो आपको बना के अपलोड किया गया है और 8.1, 8.2 और 8.3 के संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिया गया प्लेलिस्ट में। वहीं आपका आज जो ये होगा 8.4, हम लोग 8.4 थोड़ा सा लंबा चैप्टर कहा जाए और इम्पोर्टेंट चैप्टर कहा जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है वो 8.4 से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग अटैक करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे आपके साथ बहरहाल, लेकिन क्वेश्चन की ओर हम लोग ज़्यादा बल देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। कहेगा ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, तो आप अपने पास जरूर किताब रखिएगा, बिहार बोर्ड बीटीसी, और ये पेज नंबर 213 में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। हालांकि लिख भी दिए हम, पेज नंबर बगल में है 213, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। चलिए हम व्यक्त करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व टू दी पावर n यानी सोल्यूशन। चूँकि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, क्या फार्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि सबके टर्म में एंगल के बदले ए लगाया गया है, तो आपको ए के फॉर्म में ही फार्मूला देना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता क्या है आपको, कॉट स्क्वायर ए। और हम इसी फॉर्मूला की ओर क्यों बढ़े, क्योंकि आपका लास्ट डिजिट बोला गया है इसमें कि कॉट एक फॉर्म में लाना है, इसलिए हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। अगर इस 1 को इधर फेंक दूँ, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर ए -1, और पर्सनल आप अगर कॉसेक ए निकालिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1। सबसे पहले हम लोग साइन ए को कॉट ए में बदलते, ये तो मैं फॉर्मूला का डेरिवेशन यहाँ तक करके लाया, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग साइन ए को कॉट ए में बदलेंगे, तो कैसे लिखेंगे फर्स्ट एक सेकेंड करके क्या लिखा हूँ यहीं से समझ जाइए। चूँकि साइन ए बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक ए होता है। साइन ए बराबर होता है 1/कॉसेक ए, और इस कॉसेक ए के जगह पर हम ये वाला बात पुट कर देंगे, तो समझिए साइन ए किस में बदल गया आपको, कॉट ए में बदल गया। यानी 1/√अंडर हम इस कॉसेक ए के जगह पर लिख सकते हैं रूट में कॉट स्क्वायर ए -1। एक डाटा तो आप यहाँ पे चेंज कर दिए, साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कर दिए। एक आपको चेंज करना है सेक ए को, लिखेंगे चूँकि डायरेक्ट ही सेक ए को कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं ना सेक ए बराबर होता है, सीधा फॉर्मूला जानिए ना, √1 + 10 स्क्वायर ए। कहेगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से लाया, हमें पता नहीं है। नहीं पता है तो देखो फिर से बनाता हूँ। आप यहीं पर जानते हैं ना, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कॉट स्क्वायर ए बराबर दिखते हैं ना कॉसेक, तो इस 1 को अगर इधर फेंक देते तो कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए +1 होता है ना। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा, 1 ऑलरेडी है, माने 10 स्क्वायर ए ऑलरेडी है, इस 1 को उस तरफ फेंके, इसी में -1 यहाँ पर आता है, उस 1 को इधर फेंकिएगा तो वो कहाँ चला जाएगा आपको, प्लस में। ये फॉर्मूला होता है। और इस स्क्वायर को अगर उधर फेंक दूँ तो सेक ए बराबर हो जाएगा √1 + 10 स्क्वायर ए, और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1 + tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1/cot थीटा। तो इसको हम 1/tan स्क्वायर ए के जगह पे हम cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बराबर में रूट अंडर, यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ होता, कितना लगा है, 1 है। cot स्क्वायर ए और 1 का लघु एलसीएम हो जाएगा आपको cot स्क्वायर ए, 1 से कॉट स्क्वायर ए मर्तबा में लगेगा, तो यहाँ पर आप 1 के बदले क्या देना पड़ेगा, कोनमा कोन में गुना करके कॉट स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस दीजिए। कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट गया तो 1 का 1 ही दे दीजिए, यानी एक स्टेप और लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर ए +1, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए 2 है जो रूट के अंदर में है। इस 2 कॉट स्क्वायर ए को, एगो कॉट ए को बाहर निकाल लो, अर्थात प्योर रूप से अब बाहर निकल के नीचे ये हो जाएगा आपका कॉट ए।
हमने सेक ए का कन्वर्सन सिर्फ कॉट कॉट के रूप में कर दिया, यानी रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बट्टा में हो गया आपका कॉट ए। सवाल यही तो बोल रहा था कि सेक ए को कॉट ए में बदलिए, और एक डाटा है आपका टेन ए को कॉट ए में बदलिए। तो हम लोग तो जानते हैं कि टेन ए का तो फॉर्मूला ही होता है 1/कॉट ए, होता है ना। तो ये तीनों को हम बदल दिए। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से 2 बार 3 बार समझिएगा पीछे वीडियो कर करके, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा 8.4 का, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए। अर्थात कोण ए को लेकर के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आपको सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चाहे साइन हो उसको भी सेक ए के रूप में सूत्र दर्शाना है, जैसा कि मैंने पहले बनाया कि सभी क्वेश्चन को हम लोग सभी डाटा को, अर्थात 3 ही डाटा तो आपसे उसमें पूछा था और सबको कॉट ए में कन्वर्ट करना था। यहाँ सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन को सेक ए में बदलना है। त्रिकोणमिति के टोटल 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन में एक फंक्शन तो आपका ऑलरेडी दे दिया है सेक ए, अन्य जो 5 फंक्शन बच गए उनको आपको सेक ए में बदलना है। बदलेंगे कैसे, लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा तो 2 पार्ट में हम बोर्ड को बांट लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम एक फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉल्यूशन कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगर इस कॉस स्क्वायर ए को उधर फेंक दीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। केवल साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम साइन ए का मान अपना इतना निकाल लिए कॉस स्क्वायर ए के रूप में। सबसे पहले अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर को चेंज करूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये थोड़ा रूट में थोड़ा लंबा रूट लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं 1/सेक थीटा जो होता है फार्मूला साइन कॉस थीटा के बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर देना पड़ेगा। फिर से समझिए, 1/सेक थीटा किसकी जगह पे किसका फार्मूला होता है, वो कॉस थीटा का, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसमें भी हमको क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर, या कॉस थीटा का कन्वर्टर 1/सेक स्क्वायर में करेंगे। यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए, रूट अंडर इसके नीचे नहीं कुछ होता है, एक है सेक स्क्वायर 1 का एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 से सेक स्क्वायर ए मरतब में कटेगा, उस सेक स्क्वायर ए को 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कट गया तो यहाँ पर केवल आपको 1 देना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो ऊपर में, क्योंकि नीचे तो सेक स्क्वायर ए 2 है ना, रूट के अंदर है तो एगो सेक ए बाहर हो जाएगा, लेकिन ऊपर में नहीं होगा बाहर, सीधे ऊपर में आप रूट का रूट रख दीजिए, यानी सेक स्क्वायर ए -1 बट्टा में केवल आप सेक ए लिख दीजिए। यानी हमने साइन ए का कन्वर्सन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बट्टा सेक ए कर दिए, क्योंकि त्रिकोणमिति की सभी फंक्शन को हमको सेक ए में लाना है। ऐसे कन्वर्ट करने के लिए हमको ना इसमें ABCD करके आपको अलग अलग कर देते हैं। ए नंबर निकालिए, यानी टोटल हमको 5 निकालना है, ई तक निकालना है। साइन का कन्वर्सन हो गया, जैसे ही आपको साइन का कन्वर्सन हो गया वैसे ही हम लोग निकालेंगे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक ए। तो लिखिएगा कॉसेक ए को कैसे बदलेंगे, चूँकि कॉसेक ए को हमको सेक ए के रूप में लाना है, और कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता क्या है, कहिए 1/साइन ए होता है। तो ये तो अभी नहीं बदला, हमको तो सेक ए में लाना है ना, यानी बराबर में 1/ इस साइन ए के जगह पर, क्योंकि आप तो साइन ए का मान इतना निकाले हैं, आप यहाँ देखिए ना, इसको लिखते आइएगा साइन ए, तो साइन ए का मान तो यह आया है, तो नीचे में जब साइन ए है ये मान आप चिपका दीजिए, अर्थात इसको लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, अब बट्टा में क्या है सेक ए। यहाँ ये मेन बट्टा है, इस मेन बट्टा की वजह से नीचे वाला सेक ए ऊपर भागेगा, तो बराबर में ये वाले सेक को आप ऊपर लिख दो, क्योंकि इस 1 के नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं ना, एक 1 के नीचे 1/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो मेन बट्टा का कन्वर्सन गुना में होता है, ये सेक ए कूद के ऊपर चला जाएगा, और नीचे में छूट क्या गया अपना रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, इतना हो गया। यानी कॉसेक ए को भी हम बदल दिए सेक के फॉर्म में, दुगो बदला गया। अब दुगो कहने का सेंस बी लिख देते हैं। सी नंबर कन्वर्ट कीजिए, सी नंबर में किसको कन्वर्ट करेंगे, चलो कॉस ए को कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए, और कॉस ए का तो फॉर्मूला होता ही क्या है 1/सेक ए, इसको आगे बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए, एक बदला ही गया। अब हम लोग आते हैं डी नंबर में, और डी हो गया अपना बच गया 10a। तो लिख सकते हैं 10a को बदलेंगे। 10a बराबर कैसे बदलेंगे सर जी? एक फॉर्मूला होता है, 10a का फॉर्मूला होता है सीधा ही, ऐसे समझो ना, यहीं पर पहले तोड़ के बता देते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है कहिए 10 स्क्वायर ए, और इस स्क्वायर को इधर तरपा दोगे तो क्या लिखोगे? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। प्योर रूप से किसका फॉर्मूला आ गया? 10a का नहीं आ गया, 10a किस में बदल गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में, रूट में। तो यही तो आपको 10a का लेना है। जैसे कि 3 को ले लिए ना, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, कॉस ए हो गया, सीधा सीधा 10a लिखिए, और एक फॉर्मूला ही लिख लीजिए कि 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस स्क्वायर को उधर तरपा दीजिए तो 10a बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 4 को कन्वर्ट कर दिए। 5वां नंबर में आ रहे हैं ई नंबर में, और वो है आपका कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला होता है 1/10a, यानी 1 इस 10a के जगह पर ये वाला डाटा चिपका सकते हैं, अर्थात रूट अंडर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये पांचों हम बदल दिए हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, और थोड़ा सा फॉर्मूला का खेला है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपका स्ट्रांग होना चाहिए फॉर्मूला। सर एक बार और बता दीजिए, दोनों का योग 1 होता है। यहाँ से प्योर रूप से हम साइन ए का मान रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिया, 1 का 1। कॉस का फॉर्मूला होता है 1/sec, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। बाप बेटा की कहानी बताया हूँ, यहाँ एलसीएम करके इतना कहानी आ गया। कॉस के होता है 1/sin ए, और साइन ए का जो मान है, ये वाला मान हम यहाँ चिपका दिए, ये वाला कूद के ऊपर चला गया और ये वाला डाटा नीचे चला आया। कॉस ए का फॉर्मूला 1/sec होता ही है, और ये फॉर्मूला है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है 10 स्क्वायर ए। इस स्क्वायर को उधर तरपिएगा तो रूट में हो चला जाएगा। कॉट ए बराबर 1/10 है, और 10a का मान ये वाला डाटा हम यहाँ चिपका दिए तो कॉट ए का मान निकल गया। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3, और इसको अच्छे से समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले एक फॉर्मूला जानिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना होता है 1। बट थीटा थीटा में बोल रहा हूँ, दोनों का थीटा मिलना चाहिए। यहाँ थीटवे चेंज है। यहाँ देखिए ना, साइन स्क्वायर तो है लेकिन थीटा भी 63 है, यहाँ थीटा अलग है। तो आप थीटा को एक जैसा कर दीजिए, और एक डाटा को कोई चेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखिए आप गौर से, हम इसको लिख सकते हैं जैसे ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना, तो 63 डिग्री रहने दीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री कर सकते हैं। सर ऐसे क्यों किए? क्योंकि ये 67 लिखा है, गौर से देखिए। 63 लिखा है सर, ये 63 क्यों किए? 27 लिखा है। 27 को हम 90 में से 63 हटाओगे, 90 में से जब 63 को घटाओगे तो कितना पाओगे? 27 से ना पाओगे। तो उम्मीद गौर से देखो, ये 27 ही लिखा हुआ है, और नीचे माने दोनों में से किसी एक को मैंने चेंज कर लिया। सेम कहानी यहाँ करना है। जैसे ये कॉस स्क्वायर है, और इसी को हम क्या करते हैं, इस बार चेंज कर देते हैं। एक बार इसको चेंज कर दिया, एक बार इसको चेंज कर देते हैं। हालांकि साइड वाला को किसी को भी एगो को चेंज कर सकते हैं आप, मतलब बेफिक्र है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम चेंज करें वही आप चेंज कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस 73। सर ऐसा क्यों लिए? क्योंकि ये 17 लिखा हूँ, गौर से देखो। 90 में से 73 घटाओगे तो कितना होगा? 17 ही होगा ना। और ये जैसे के तैसे, यानी हम इसको ऑलरेडी ऐसे छोड़ देते हैं 73 डिग्री। थोड़ा आगे बढ़िए, ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर 63 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना है? 63। तो इसको साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर में, और थीटा की जगह 63 है तो 63 डिग्री दे दीजिए। नीचे भी है कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो सकता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह 73 है तो 73 डिग्री दे दीजिए। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर का जैसे का तैसे दे दिए। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में थीटा थीटा मिल रहा है, तो इसको एक कर दीजिए। नीचे भी वही कहानी है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में थीटा थीटा मिल रहा है, तो नीचे एक कर दीजिए। 1/1 बराबर कितना दे देगा? 1। यही हो गया अपना आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर काम करेंगे, और इसमें भी वही कहानी है, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए।
या तो कॉस को साइन बना दीजिए या साइन को कॉस बना दीजिए। तो मेरा मेन मोटो है कि हम साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर लाऊं, ताकि आपका दिमाग में खोपड़ी में सेट है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का भी जोड़ करोगे तो एक ही होगा। आइए यहाँ बदलते हैं। ये जैसे कि साइन आपको 25 डिग्री रहने दीजिए, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कॉस इंटू 90 माइनस 25। सर ऐसा क्यों लिखे? कॉस 90 में से 25 घटाओगे तो 65 ना पाओगे, तो ये आपका 65 निकला है। देखो ना, कॉस 65 है, ये कॉस 65 है। ऐसे ही आप यहाँ पे कॉस 25 को कॉस 25 रहने दीजिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस 25, क्योंकि ये भी आपका 65 ही लिखा है। हमने क्या किया पता है? साइन को साइन रहने दीजिए, इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करने का कोशिश किए, ताकि ये कॉस साइन बदल के साइन और साइन मिल के साइन स्क्वायर बन जाए। ऐसे ही कॉस को मैंने कॉस रख दिया, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूं, ताकि ये वाला कॉस बन के आए कॉस मिल के दोनों कॉस स्क्वायर हो जाए। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा का, ये साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा की जगह 25 है तो 25 डिग्री, प्लस ये कॉस 25 है तो कॉस 25 से रहने दीजिए। और कॉस साइन 90 माइनस थीटा का ये क्या है आपका कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 25 है तो आप 25 से दे दीजिए। दोनों को गौर से देख लीजिए। अब दोनों में एक ही जैसा है, साइन थीटा गुना में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी कॉस और कॉस एक जैसा है तो गुना के फॉर्म में कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में मैच कर रहा है तो थीटा लिख दीजिएगा। इन्हीं की 25 का गुना आप 625 कर दीजिए, ऐसा नहीं करने का। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा 1, अर्थात इसका भी आंसर कितना हो गया है, ऐसा वाला सिंबल इसमें लेते चलिएगा, 1 आ गया है। यही अपना इसका आंसर है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 है और ये ऑब्जेक्टिव सेशन कहा जाए। इसमें चौथा क्वेश्चन में आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिया है। बहरहाल हम बोर्ड पर आपको 3 ही ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, बाद में इसको मिटा करके, जगह नहीं था, बाद में आपको लिख के बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सही उत्तर को की पुष्टि कीजिए और विकल्प में सही उत्तर को चुनना है आपको। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इन दोनों में आप 9 क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब 9 कॉमन ले लीजिएगा तब बच जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। मैंने क्या किया, इन दोनों डाटाओं में से 9 कॉमन ले लिया, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला को याद कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना? आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 9 गुने 1, यानी डाटा कितना आ गया 9, तो अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को देखिए गौर से, ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सबसे पहले इसको हम कन्वर्सन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और इसका होता है कॉसेक थीटा का 1 बट्टा कॉस थीटा। अब कोस्ट है तो कोस्ट दो, 1 है तो 1 दो, कॉट है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा साइन थीटा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अब कॉस थीटा इसके नहीं कुछ हो, 1 है, नहीं बट्टा में नहीं कुछ, तो कितना मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। एलसीएम लोग कॉस 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको कॉस थीटा। 1 से कॉस थीटा मर्तबे में लगेगा तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस से कॉस कटिए गया तो क्या लिखोगे आप साइन थीटा, कॉस से कॉस कटिए जाएगा तो क्या लिखोगे 1, ऐसे करके लिख दो। फिर हम लिखेंगे साइन इसके नहीं कुछ होता है 1 है, लघुत्तम कितना हो जाएगा अपना साइन थीटा। 1 से साइन थीटा मर्तबे में लगेगा तो यहाँ लिख दो साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ माइनस सिंबल है तो माइनस लिखो, यानी यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको साइन थीटा, तो देना नहीं पड़ेगा ना, साइन से साइन कट गया तो यहाँ साइन से साइन -1 है तो -1 दे दो, ऐसे लिखेंगे। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, देखिए गौर से। हम साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। इस सब डाटा को हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1, और यानी इस सब को मन में a मान लीजिए, a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, और नीचे है आपका कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ऐसे ही रहने दो। यानी कहने का सेंस हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुना में है तो साइन थीटा दिखता होगा आप लोग को प्लस कॉस थीटा, ये +1 है तो +1 मझली कोष्ट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्यों लिखे सर, साइन प्लस में तो शुरू में लिख सकते हैं ना पॉजिटिव में,
और इसको ऐसे करके -1 कर दीजिए। अब बट्टा में है आपका कॉस थीटा तो कॉस थीटा दीजिए, अब बट्टा में है साइन थीटा तो साइन थीटा दे दीजिए। ये सबको मन में फीलिंग कीजिए, ए है, क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका सूत्र हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी हम यहाँ पर ही इसको बना देते हैं पहले, यहाँ पर बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मानिए क्या क्यों लिख दिया सर, इस सब को हम ए माने, ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी, इन दोनों को आप बी माने हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बट्टा में है आपका कॉस और साइन का गुना, मतलब गुना में तो गुना या ना हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। इसको तोड़ोगे प्लस बी के होल स्क्वायर में तो ये टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर -1 के है, और नीचा हो जाएगा आपको साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये दोनों मिल के कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखिएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा -1, और बट्टा में आपका है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। इस एक से ये एक दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में हो गया, यानी अपना डाटा बचेगा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, अब भट्टा में है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, दिखाई देता होगा। इस साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कट के कितना डाटा अपना दे दिया, ये 2 दे दिया, तो करेक्ट उत्तर अपना हो जाएगा आपका 2। इसको टेक आउट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। फिर से मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ, टेन और सेक को मैंने साइन कॉस में बदल दिया, बस दिमाग दोहराइए, यहाँ पे हमने लघुत्तम लेकर के ऐसा बना दिया और माइंड कम कर गया कि ये भी प्लस से में है, ये भी प्लस से में है। अब साइन को पहले लिख करके दोनों को एक जैसा मैंने मन में फीलिंग किया, यानी इसको मान लिए ए प्लस बी, इसको मान लिए ए माइनस बी, और फॉर्मूला तो पता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप यहाँ दे दिया और यहाँ जैसे का तैसे उतारते गए। इसको थोड़ा सा फैला दिए, फैलाने के बाद ये अपने खुद ब खुद कट गया फार्मूला बन करके, और एक डाटा अपना छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा 2 दे दिया। ठीक है, हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। उम्मीद है कि इसको आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। पहले क्वेश्चन नंबर हम 3 बनाएंगे, उसके बाद चौथा बना देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे बनाते हैं। आपको कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहले ना इसी को तोड़ो, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस थीटा, सेक थीटा को, टेन थीटा को तोड़ोगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कोष्ठ बंद है तो इसको कोष्ठ बंद कर दो, और बाहर में है आपका 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा रखने का। अब कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी यहाँ 1 दे दीजिए, कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी यहाँ आपको साइन थीटा देना है, कोष्ठ बंद कर दीजिए, और ये जैसे का तैसे आप 1 माइनस साइन थीटा आप लिखते चलो, गुना में है। तो यहाँ आपके मन में एक फीलिंग आता होगा कि सर ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ पर भी रूप दे रहा है, तो दे रहा है तो अच्छी बात है ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा क्या दे दोगे आप, कॉस थीटा, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 नहीं होता है, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर तो नहीं है ना नीचे, सिर्फ कॉस है तो कॉस थीटा दे दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो जब साइन स्क्वायर को उधर फेंक दोगे तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अर्थात नहीं समझे सर, ये फॉर्मूला जानते हैं ना जी, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना 1, और साइन स्क्वायर को उधर फेंक दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का सेंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या चिपका सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर, अब कॉस से कॉस स्क्वायर कट गया तो एगो ऊपर में दूगो कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 कॉस थीटा है, तो एक को काटोगे तो एगो आपका कॉस थीटा बच जाएगा, और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉस थीटा। सर ए में कैसे दे दिए, ये सब तो थीटा था, ऑप्शन ए में क्यों दे दिए, चलो थीटा बना देता हूँ, सबको थीटा कर दो, थीटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको निगेटिव में, ऑप्शन में निगेटिव दिया है क्या, नहीं माइनस में नहीं दिया, ये गलत टाइप हो गया था, ये प्लस में दिया है। और सब आपको ये क्वेश्चन था आपको ए में, देखो ऑप्शन में सही लिखा हूँ, ये सब था आपको ए में, तो ए में रखो, यहाँ भी आपको ए करना होगा, जहाँ जहाँ थीटा है ना वहाँ वहाँ ए खाली कर दीजिए,
सब की जगह मुझे क्या करना है, ए करना है। बात बराबर है यार। अच्छा हुआ, मतलब थीटा और ए हम जो ऐसा कर रहा हूँ और घस रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि राम रहे श्याम रहे, एंगल की जगह पे कुछ और है, बात एक क्या होगा। मैंने थीटा जहाँ जहाँ था वहाँ ए कर दिया, इनको समझिएगा। तो कट कट के कॉस ए आया और उत्तर अपना डी करेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को बनाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए। दिया 1 + 10 स्क्वायर ए, अब बट्टा में 1 + कॉट स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए दे देता हूँ, सेक स्क्वायर ए है, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए और डी ऑप्शन है आपका 10 स्क्वायर ए। कन्वर्ट कीजिए। अब ये बताए थे 1 + 10 स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, 1 + 10 स्क्वायर होता है फार्मूला सेक स्क्वायर ए का। तो यहाँ लिखोगे आप सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 + कॉट स्क्वायर ए फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए का, तो कॉसेक स्क्वायर ए दे दो। सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/साइन स्क्वायर ए। अब उठा पटकी कर दो, यानी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए गुना ये साइन स्क्वायर ए कूद के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए और नीचे में बट्टा में 1 है तो 1 दे दीजिए। 1 को साइन स्क्वायर ए से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और 1 को कॉस स्क्वायर ए से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है फॉर्मूला टेन थीटा का, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधे सीधे क्या आ गया 10 स्क्वायर ए और उत्तर आपका डी करेक्ट सही है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले ले भी लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और इसको हम पार्ट 2 कर देते, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देते, ठीक है। तो पार्ट 2 में आपको हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन का टोटल आपको 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये मेरा सेशन कैसा लगा, 8.4 के हम 2 पार्ट बना देते, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ना। तब पार्ट 2 में हम आपको 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।